नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है जिससे जनता अपने आप को निराश महसूस करती है, उस मुद्दे को हम जनता के समक्ष लाते हैं और वाजिब तर्क भी। देखिए, मुंबई में एक अपार्टमेंट में जिस तरह ये समाचार पूरे देश में फैली कि एक परिवार के लोगों ने पार्टी की थी और पार्टी के बाद बिरयानी खाया, बिरयानी खा के लोग चले गए, लेकिन उस पार्टी को आयोजित करने वाले परिवार के 4 सदस्य रात के 1:30 बजे तरबूज खाए। तरबूज खाने के 1-1.5 घंटे के बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। छोटी की पल्स, जो छोटे बच्चे थे, सबसे छोटी, उसका पल्स गायब हो गया। वहां सीपीआर देने का प्रयास किया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। इसी तरह धीरे धीरे हॉस्पिटल जाते जाते चारों की मौत हो गई। ये सनसनीखेज जैसे पूरे भारत में फैली, लोग तरबूज खाने से डरने लगे। तरबूज का बिक्री भी बाजार में जितनी ज्यादा थी, इस गर्मी के मौसम में लोग तरबूज और खीरा पसंद करते थे। अब तरबूज से लोग धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, लेकिन इसकी वास्तविक सत्यता क्या है? क्या लोग वास्तव में दूर बना रहे हैं? दूसरा कि ये तरबूज आता कहां से है? क्या इस तरबूज में इंजेक्शन दे करके उसे बड़ा किया जाता है? तो क्या कुछ ऐसे कीटनाशक से तरबूज जो बाहर से आते हैं? हालांकि शुक्रवार को जब हमने कई तरबूज के बेचने वाले से पता लगा तो बोले कि आज शुक्रवार है, इसलिए सभी तरबूज वाले चले गए नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज फिर हम एक बार जानने का प्रयास करेंगे क्या तरबूज आता कहां से है, और जो तरबूज को उपजाते हैं क्या उसमें इंजेक्शन दे करके उसे बड़ा बनाया जाता है? चलिए, इस पर डॉक्टर की राय और जनता की राय दोनों हम आपको दिखाते हैं। लेकिन तरबूज खाने से पहले इतना अवश्य समझें, तरबूज अगर काटते हैं तो उसे ज्यादा देर तक मत रखें। तरबूज ज्यादा देर काटने के बाद या ज्यादा देर फ्रीज में रखने के बाद हो सकता है उनसे कोई ऐसा विषैला पदार्थ निकले जिससे हानि हो सकता है। इसीलिए जब तरबूज खाइए, काटिए और खा लीजिए। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है। खाने से जिसे लेकर दरभंगा में भी दहशत है, लोग तरबूज की दुकान से हट रहे हैं, तरबूज नहीं खा रहे। ये जो घटना घटी है, पहले लोग बिरयानी खाए थे, फिर फ्रीज में रखा हुआ, तो ये तरबूज खाने से क्या हो सकता है? क्या उसका? देखिए, मैंने भी ये न्यूज़ देखा है, लेकिन प्रथम दृश्य में यही लग रहा है कि तरबूज खाना कारण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो एक्चुअली क्या है कि जब तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक ये बातें पता नहीं चलेगी, क्योंकि अगर मान ली 2 ही कंडीशंस हो सकता है। हाँ, अभी इस पार्ट्स पे लोग फोकस्ड इस पार्ट से कर पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी मार्केट्स में फल या वेजिटेबल्स वगैरह आ रहा है, जो रैपिड ग्रोथ कराने के लिए मल्टीपल तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के साथ साथ वो लोग बहुत तरह का ऐसे केमिकल्स का यूज कर रहे हैं जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जैसे आजकल मैं भी एक फिशरीज लाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, देखा कि वहाँ मछली को ग्रोथ कराने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है जो नहीं यूज करना चाहिए। तो रैपिड मनी इनपुट्स को बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा या फिर जो भी जिस बिजनेस में है उस पार्ट्स को बढ़ाने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ गलत स्टेप जो होता है वो उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन, अगर मान लीजिए ऑटोमेटिकली किसी प्लेस पे तरबूजा का प्रोडक्शन अगर हो रहा है या वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस पार्ट में उसकी जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। लेकिन जब भी किसी प्रकार का केमिकल्स का यूज करते, जो मैंने भी देखा है, कहीं ऑक्सीटोसिन लोग कहीं पे छिड़काव करता है, कहीं पे, तो जैसे किसी केमिकल्स का छिड़काव करता है और उसे उसकी बढ़त बढ़ने लगती है। तो आजकल अनेकों प्रकार के केमिकल्स का जो यूज हो रहा है, जो हम लोग को भी नहीं पता है कि किस किस चीज का वो लोग यूज करते हैं प्लांट के कल्टीवेशन में या फ्रूट्स को बढ़ाने में। तो हो सकता है कि उस जो केमिकल्स का यूज किए हैं वो पॉइजन के रूप में काम किया हो। उसको काट करके कितना देर रखना चाहिए, फ्रीज में या खुले में? किसी भी फ्रूट्स को हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि फ्रीज के अंदर रख के आप खाइए। फ्रूट्स का मतलब इतना ही होता है कि मार्केट से आप फल लेकर आए, जो ताजा फल है, 24 घंटे के अंदर का ब्रेक किया हुआ फल है, उस फल को आप काटें और तुरंत खा लें। ये स्टोर करने की प्रक्रियाएं जितनी है वो हमेशा हार्मफुल होती है, क्योंकि बहुत सारा, जैसे आपको हम बताएं कि एक एग्जाम्पल सामान्य घर की भाषा में, कि घर में जैसे आप चावल खाते हैं तो लोग खाना खाया और निकाला, चावल निकाल के फ्रीज में रख दिया, फिर दोबारा निकाला, उसको भूजा और फिर भूज के खा गया, गर्म करके खा गया। तो आपको ये नहीं पता चलता है कुछ में। लेकिन वैसे कंडीशंस में जैसे इंटेरिक फीवर होना, बुखार, टाइफाइड का बुखार आना, और उससे रिलेटेड इंटेरियोबैक्टीरियसी ग्रुप का जो भी इन्फेक्शन होना, वो इन्फेक्शन लाजमी सी बातें हो जाती है वहाँ।
तो रीएक्टिवेट कर जाता है वहाँ का बैक्टीरिया, जो पहले कंडीशन में एक्टिवेशन में नहीं था वो एक्टिवेट कर जाता है और बहुत सारे इन्फेक्शन को फूड देता है। पॉइजनिंग के क्या क्या संभावना हो सकती है? जितने सामान रखे जाते हैं लोग देखिए आजकल ज़्यादा आप जितना भी कंटेंट फ्रीज के अंदर में रखते हैं वो टेम्परेचर वहाँ पे एक फिक्स होता है कि इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, बट हर बैक्टीरिया का थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो अलग अलग तरह का होता है। तो कोई बैक्टीरिया उसमें ग्रो करता है और कुछ ग्रो वहाँ नहीं करता है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो लो टेम्परेचर पे भी ग्रो करते हैं, तो वैसे कंडीशन में उनको ग्रो करने का मौका मिलता है, वो ग्रो करेंगे और वो आपको इन्फेक्शन कराएगा, सेप्टिसिमिया कराए या फिर आपका फूड पॉइजनिंग कराए या जो भी चीज़ कराए वो कराएगा, अपने नेचर के हिसाब से वो कराएगा। तो इसलिए हर कंडीशंस में एक ही कंडीशंस प्रोवाइड करके हम लोग सभी चीज़ों को स्टेबल नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्रीज का रखने का अगर कुछ बेनिफिट है कि आप चीज़ को प्रिजर्व करते हैं तो आप उसकी हार्मफुल कंडीशंस को भी आपको सोच के चलना पड़ेगा कि जो भी कंडीशन, ऐसा कंडीशन जिस रेंज में हम फ्रीज के पार्ट में रखते हैं वहाँ बहुत सारा बैक्टीरिया उस टेम्परेचर पे भी वो ग्रो करता है। इस पार्ट को आपको मान के चलना तरबूज को पड़ेगा। खाने के लिए क्या जिस तरह के अफवाह फैली, जिस तरह लोग डरे हुए हैं, नहीं, मैं तो सबको सजेस्ट यही करूंगा कि तरबूज खाने में कोई इश्यूज नहीं है। तरबूज खाएं बट फ्रेश कटवाएं और फ्रेश उस तरबूजों को खाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हानि होगी। हाँ, इतना पार्ट जरूरी है, इस पार्ट्स पे हम गवर्नमेंट का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि बहुत सारे जो केमिकल्स का यूटिलाइजेशन किसानों के द्वारा किया जा रहा है कल्टीवेट करने के लिए, उन सब चीज़ों की भी निरीक्षण होनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस चीज़ का उपयोग करके वो लोग मार्केट में कल्टीवेशन के रेट को फास्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कद्दू जो पहले के सीजन में था 2 से 3 महीने में अपने पूरे साइज को पकड़ता था, और मैं बहुत आदमी को देखता हूँ कि मतलब रोज की प्रोडक्शन उनके यहाँ से, आज कद्दू का बीज एक छोटा सा बीज है, 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद देखते हैं कि कद्दू पूरा तैयार हो चुका है। तो उसमें जो यूटिलाइजेशन वो लोग करते हैं, जड़ में मैंने इंजेक्शन देते देखा है, ऊपर से छिड़काव करते देखा है, जब उसका फल निकल जाता है, छोटा फल होता है, उसके जड़ में वो लोग इंजेक्शन देते हैं। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं वो निश्चित रूप से हमारे नेचर के विरुद्ध है और ये हमारे लिए हार्मफुल है। तरबूज खाने से एक परिवार के 4 लोग की तो तरबूज पर बेचने वालों पर असर पड़ा है, क्या लगता है कि इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, तरबूज तो प्राकृतिक का दिया हुआ एक बहुत अच्छा फल है हमारे लिए, ठीक है। वो जो कांड हुआ है मुंबई में, वो जो तरबूज बेचने वाले हैं इंजेक्शन दे करके या कुछ कर करके उसको हरा बनाना, मीठा करना, लाल करने के लिए करते हैं, तो इस वजह से उसको इन्फेक्टेड कर दिया, उसके कारण मौत हुई है। तो तरबूज जो है नेचुरली जो है हम लोग खा सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये जो हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो लोग, और जो बेचने वाले जो हमारे बीच के दलाल हैं वो लोग जो उसको इन्फेक्टेड कर दे रहे हैं, कलर मिला कर करके, स्टेरॉइड डाल कर करके और खाद डाल कर करके उसको जल्दी तैयार करना, मीठा करना, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। वैसे तरबूज हमारे लिए बहुत सेहतमंद है। अच्छा, कितना देर तक काट के कितना देर तक रखने पर सुरक्षित है? उसके बाद वो इन्फेक्शन हो सकता है, काट के लोग घंटों रख लेते हैं। तरबूज अगर हम घर पे खा रहे हैं और कहीं से लाके खा रहे हैं, बाजार में खा रहे हैं, तो तरबूज खाने के 1-1.5 घंटा तक हम लोग काट करके रख करके खा सकते हैं। बहुत लोग को आदत होता है ठंडा तरबूज खाने का, तो काट के फ्रिज में आधा घंटा रख करके खा सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा देर अगर आप कीजिएगा तो इन्वायरमेंट में जो खुला में बैक्टीरिया रहता है वो इन्फेक्टेड कर सकता है। उसके अलावा जो मक्खियों की जो फैलाती बीमारी है वो उससे हो सकती है।